तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसे जंगल में आते हैं तो जंगल की यह शैतान हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देती है और हमारा मेन कैरेक्टर भी लड़ने को रेडी हो जाता है। लड़कर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है साली तू इतनी कमजोर यहाँ पर है। और लड़की भी चौंक जाती है कि व्हाट, इसने मुझे पकड़ लिया और मैं अपने आप को छुड़वा भी नहीं पा रही, ऐसे कैसे। भाई आदमी तो बड़ा कमाल का लग रहा है। भैया सॉरी भैया, मुझे मत मारो, मेरी कोई गलती नहीं है, माइशन ने मुझे करने को बोला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता माइशन ये कौन है। उतने में अचानक से जमीन फटने लगती है। ये लोग भी कहते हैं अरे किसकी फट गई, जमीन की फट गई। ओ शिट यार, लगता माइशन आ रहा है। वो लड़की भी कहती माइशन सॉरी, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने पूरी कोशिश की थी लेकिन मैं हार गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता किससे बात कर रही है, कौन है ये माइशन, जमीन फाड़ने वाला। हाँ तो जमीन फाड़कर पत्थर जैसा दिखने वाला शैतान बाहर आता है और कहता तुम लोगों ने जो किया ना गलत किया, मेरे एरिया में घुसकर मेरे बंदे को मारते हो, जिंदा यहाँ से जा नहीं पाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू साले पत्थर के ढांचे कहीं भी गाड़ लेगा। वो भी कहता तूने मुझे पत्थर का ढांचा बोला, मरने को रेडी हो जा। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा अटैक करने को रेडी हो जाता है और हमारी जो लोग थे ना उनके ऊपर पहले अटैक करके उनको कमज़ोर करने लगता है। वो लोग लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को बचाने लगते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ तेरी दुश्मनी मेरे साथ है, लेकिन नहीं, तूने सबसे पहले मेरे बंदों लोगों पे अटैक किया, गलत किया साले, आके लड़ाई कर और मेरे दोस्तों में तुम्हें बचाऊंगा। वो लोग भी कहते बचाने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप को बचा लेंगे, आप उस कमीने के साथ लड़ो। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड, बाय द वे ये लड़की तेरे बाल बड़ा मजबूत है, अपना बाल मुझे यहाँ पे दे दे। उतने में जो बीबी और बाकी लड़कियां थी ना वो लोग फिर से जकड़ी जाती है। वो लोग भी कहते हैं अरे तुमने उस कमीने को पकड़ लिया था ना, फिर कैसे तुमने जकड़ लिया। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता उसने नहीं जकड़ा बल्कि मैंने जकड़वाया ताकि तुम लोग को सेफ यहाँ पे रख सकूं। वो लोग भी कहते हो नाइस आइडिया। सामने से वो हड्डी पत्थर वाला शैतान भी कहता है बड़े आए थे, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये देखो। इतना बोल के अटैक करके दोनों डेमन के कपड़े फाड़ देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तूने उनके कपड़े यहाँ पे फाड़े, अब मैं तेरी इज्जत की धजिया यहाँ पे उड़ाऊंगा, जाओ और जाके लड़ो। उतने में जो शैतान है ना वो भी चौंक जाता है कि व्हाट, कौन कौन लड़ने आ रहा है। तो ये वाली डेमोन लड़ने आती है। याद है ना, बड़ा सा आँख था, आँख के अंदर से भी एक डेमोन निकली थी, तो ये वो वाली डेमोन थी और डेमोन डायरेक्ट अटैक करती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता जब से ये निकली थी तब से मैंने उसको पकड़ के रखा था ताकि ये मेरे काम आए और ये मेरे काम फाइनली आ चुकी है। तो बीबी कहती है आपने इसको पकड़ के रखा था, मुझे बताया भी नहीं, वो क्या कर रहे थे इसके साथ। वो भी कहता है मेरी जान, मेरी बाबू, मैं कुछ नहीं कर रहा था, अरे वो मेरी गुलाम है। हाँ मेरी गुलाम है, गुलाम, मेरी बीबी नहीं है, मेरी बीबी तो बस तुम यहाँ पर हो। अब उस औरत की ओर आते हैं जो पूरी तरीके से उसको चोट पहुंचाती है। अपोनेंट भी कहता रुक जा, अरे ऐसा मत कर, अरे दर्द हो रहा है, अरे तकलीफ हो रहा है, सॉरी गलती हो गई, जाने दो। ये दोनों लड़कियां जिनके कपड़े फाड़े थे वो लोग भी कहते हैं साला ये नाटक कर रहा है, इसको ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा, अगर इसको हराना है कुछ बड़ा करना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता पहले तुम दोनों को बचाता हूँ और दोनों डेमोन को बचा के अपने बाकियों के पास लेकर आता है। वो लोग भी कहते वाह क्या बात है भाई, आपने बचा लिया, वरना पता नहीं दोनों के साथ क्या होता। और शैतान को बहुत गुस्सा आता है कि अरे यार तुमने मेरा दिमाग का दही कर दिया, अब जब तक मैं तुमको मार ना लूँ मैं जान से नहीं बैठने वाला। और ये उनकी डेमोन भी यहीं पे थी, वो भी कहती मालिक मत मारो, मैं भी इनके साथ हूँ, इनके साथ गलती से मैं भी ना मर जाऊँ। अरे यार आप बचा लो, अगर आपने बचा लिया मेरे मालिक को मार के तो आपका एहसान में कभी नहीं भूलने वाली। हमारा मेन कट्टा बिला क्या धोखेबाज है। सुनो यार, ये लड़की को अपने टीम में ले लें। बीवी कहती है लड़की को टीम में ले लें। भाई पूरी टीम तुम्हारी लड़कियों से भरी हुई है, और कितनी लड़कियां लेना चाहते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है उसको टीम में ले रहा हूँ ताकि लड़ने में हेल्प हो। वो भी कहती है अच्छा ठीक है भाई ले लो। ऊपर से ये वाली डेमोन आके चिपक जाती है और कहती है फाइनली आपके साथ मुलाकात हो गई, आइए एक चुम्मा दीजिए। बीवी कहती है अरे यार ये तो चुम्मा चाटी के बारे में बात कर रही है और आपने बोला था बस आपने काम के लिए लिया है। साली तू तो गई और तू भी गई। दूसरी डेमोन भी कहती है अरे मेरी क्या गलती है, मैं चिपक नहीं रही, मुझे चुम्मा नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो भी कहती है अरे यार तू चल मेरे साथ, तुझे से कुछ काम यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता काम, क्या काम है। वो भी कहते कुछ काम है, बाबू आप मत आइए, बाबू आपने वैसे भी मुझे गुस्सा दिला दिया है। पीछे से विच भी कहती है अरे वो तो गुस्से में, क्यों क्या हो गया। वो भी कहता नहीं मियाँ बीबी के बीच में छोटा मोटा लड़ाई होता है, ये वो लड़ाई है। अब आते भाई वही अपनी बीवी की ओर जो डेमोन को लेके जा रही थी, पीछे से मम्मी आती है। तो ये भी कहती मम्मी तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। वो भी कहती है तुम्हारी हेल्प करने आई, और तुम अपने पति के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो। यार तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी हेल्प करना चाहता है। ये भी कहती है वेल मुझे भी मालूम है, बस उनकी ले रही थी, अरे उनकी लेने में मज़ा आता है। ये भी कहती है हमें पति की लेने में मज़ा आता है। वो भी कहती है आपको क्या मालूम, आपके पति यानी मेरे पापा तो कमीने निकल गए, लेकिन मेरे बाबू बहुत ही अच्छे हैं। ये डेमोन भी कहती है अरे यार तुम भी बड़ी अजीब हो। भाई दबे तुम्हें मेन फोनिस के पास जाना है दरवाजा ओपन करने के लिए, इमोर्टल दुनिया में जाने के लिए।
क्या वाकई में कर पाओगे? मुसीबत आएगी बहुत सारा, और तुम्हारे पति नहीं होंगे तो कौन बचाएगा? तो वो भी कहती है आई डोंट केयर, आगे बढ़ूंगी और अपने पति पे कोई मुसीबत आने नहीं दूंगी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते ना, माहौल डरावना होने लगता है। इमोर्टल दुनिया में जाने के बदले ऐसा लग रहा है कि हम लोग डेमोन की दुनिया में चले आए। हड्डियाँ ही हड्डियाँ पड़ी हुई है। वो डेमोन भी कहती शिट, मुझे याद आया यहाँ पे तो लीन जून रहता है। तो ये भी कहती है एक सेकेंड, लीन जून कोई किसी टाइप का बड़ा वाला डेमोन है। वो भी कहती ना, याद है ना, मेन फोनिक्स से मिलने जा रहे हैं। ये फोनिक्स का दूर का भाई है और बड़ा कमाल का है यार, बड़ा कमाल का है। उन दोनों के बीच में पहले प्यार मोहब्बत था, लेकिन बाद में अलग हो गए, क्योंकि वो जो भाई है ना बड़ा कमीना और ठरकी टाइप का था। लड़कियां छेड़ा करता था, सबको परेशान किया करता था, सबने मिलकर कंप्लेंट यहाँ पे कर दिया। इसके चक्कर में ना उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा तरसाया, तो वो एकदम गुस्से में आया। अब गुस्से में आते ही वो सबको मारने लगा, सबकी इज्जत यहाँ पे लूटने लगा। ये लोग भी कहते हैं यार वो तो कुछ ज़्यादा कमीना है। ये मैडम जी भी कहती है कमीना तो है, और ये उसी का एरिया है, अगर हमें यहाँ से बच के निकलना है ना, हमें ध्यान देना पड़ेगा। वो भी कहती है ठीक है, हम यहाँ से बच के निकलेंगे, और कुछ बताना है तो वो भी कहती है वेल ध्यान रखना, इल्यूजन बनाने में वो नंबर 1 है। वो इल्यूजन बना के कहीं हम सबको फंसा यहाँ पे ना दे। उतने में वो कमीना मोटा शैतान आ जाता है और कहता है हेलो मैं आ गया। ये लोग भी कहते हैं कौन है तू? तो बोला था ना उसने इल्यूजन बना सकता है, तो इल्यूजन बना देता है अपने पति का। देखो हर बंदे को अलग अलग इल्यूजन दिखता है, यानी बीवी को अपना पति दिखता है, दूसरे को एक बम्बल बी दिखता है, और तीसरे को खाना दिखता है। और ये तीनों को ये सारी चीज़ें प्यारी थी, बट इन रियलिटी शैतान खुश हो जाता है। तीनों मेरे झांसे में आ गई, तीनों सुंदर सुंदर औरतें, तीनों के मज़े लूँगा। ये बीवी सबसे सुंदर लग रही है, पहले बीवी को चुम्मा ले लेता हूँ। लेकिन बीवी होश में आकर साले को थप्पड़ मार देती है, और मारे जा रही है मारे जा रही है मारे जा रही है, और बस मारे ही जा रही है। अरे रुक जाओ यार। और उतने में हमारा मेन कैरेक्टर भी आ जाता है, और वो लड़ते हुए देख लेता है और कहता है क्या हुआ, मेरी बीवी उस मोटे को क्यों पे ले जा रही है? मोटा कोई शैतान है क्या? उससे मुझे याद आया एक बार हमारी लड़ाई हो गई थी, तो हमारे बीच में भी कुछ ऐसा मारपीट हुआ था, और बीवी ने उसे डेमोन को इतना मारा था कि डेमोन आके हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि भाई बचा ले यार, तू ही है ना उसका पति, सॉरी यार तेरा इल्यूजन बना के उसको फंसा रहा था, लेकिन उसने तो एक्सपोज करके कूट के रख दिया। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शांत हो जाओ, देखो तुम्हारा रियल पति मैं यहीं पर हूँ। एक सेकेंड, वो भी कहती है एक सेकेंड भाई दो अबे दो मेरे पति कहाँ से आ गए? यानी एक रियल पति और दूसरा इल्यूजन, अभी भी इल्यूजन जैसे ही लग रहा है। तो अभी तक होश में नहीं आई थी तो भी पहचान के कूट दिया, या हो सकता हमारा मेन कैरेक्टर समझ के ही कूटा होगा। अब देखते हैं क्यों कूटा, अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय।